नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 25 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स में आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 30 अक्टूबर 1995 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 8:50 सुबह के। जन्म का स्थान है मध्य प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो कहते हैं कि इनके जो पिताजी हैं वो सारा व्यापार इनके छोटे भाई को देना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी या फिर नहीं मिल पाएगी। करियर को लेकर के प्रश्न पूछा है इन्होंने। वैवाहिक जीवन को लेकर के कहते हैं कि पत्नी बढ़िया है लेकिन हमारे बीच लड़ाई झगड़े रोज होते हैं। संतान को लेकर के, धन को लेकर के, कारोबार को लेकर के इन्होंने पूछा है और इसके अलावा भी ये कई और प्रश्न पूछते हैं। तो इनके सभी प्रश्नों को एक एक करके हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली 6 नंबर से प्रारंभ होती है। 6 नंबर यानी कि कन्या लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देवता देखें तो वो तुला राशि में जाके बैठे में, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है कन्या लग्न एवं तुला राशि की। लग्नेश बनते हैं बुध जो कि लग्न में ही बैठे हुए। देखिए कन्या लग्न यानी कि ऐसे जो जातक होते हैं उनके स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग कैलकुलेशन के मामले में अच्छे माने जाते हैं, विचारों में भी अच्छे माने जाते हैं और शार्प माइंडेड होते। दिमाग ऐसे लोगों का बहुत तेज माना जाता है आमतौर पर। वहीं तुला राशि वालों की बात की जाए तो ऐसे लोग जीवन में, बार बार मैं कहता हूं कि तालमेल बिठा करके चलना जानते हैं आमतौर पर। यहां पर इनके लग्न को देखें, लग्न का मान 20 डिग्री है, लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल है। लग्न में ही बुध बैठे हुए हैं अपनी राशि में उच्च के होकर के। एक तो बुध यहां पर उच्च का है लगन में, दूसरा यहां पर बैठ करके बुध भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। तो ये आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको अच्छा व्यक्तित्व देगा, अच्छी पर्सनालिटी देगा। यहां पर इस कुंडली में बुध को समझे तो लग्नेश के साथ साथ ये बुध कर्मेश भी है, यानी करियर के भी स्वामी ग्रह बनते हैं और लगन में आके बैठे हुए हैं अपनी राशि में। तो करियर के लिए भी यहाँ पर बुध की स्थिति काफी बढ़िया नजर आ रही है। अपने दम पर आप अपना करियर बना सकते हैं, इसकी स्थिति आपकी कुंडली से दिख पड़ती है। 7 डिग्री के साथ यहाँ पर वृद्ध अवस्था में बुध बैठे हुए हैं। विवाह भाव के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ेगी, ये विवाह के लिए भी बढ़िया है। पत्नी भी देखने में अच्छी होंगी, सुंदर होंगी और उसके साथ भी संबंध अच्छे रहें, इसके लिए भी बुध यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं। धन भाव को देख लेते हैं। राहु, मंगल एवं चंद्रमा धन भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए तीनों ग्रहों की डिग्री को देखिए। चंद्रमा और मंगल 0 डिग्री के हैं तो वहीं राहु 3 डिग्री के साथ बैठा हुआ है, यानी तीनों ही ग्रह बहुत करीब आपस में बैठे हुए हैं और पूर्ण रूप से तीनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। चंद्रमा राहु की युति हमें पता है ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष बना देती है। मंगल राहु की युति अंगारक दोष बना देती है और ये वाणी भाव और धन भाव में हो रहा है। चंद्र मंगल की युति लक्ष्मी योग का निर्माण करती है। तो मुख्यतः यहाँ पर राहु के हो जाने की वजह से ये अच्छी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। दूसरा भाव धन, वाणी, पैतृक संपत्ति और परिवार वालों का होता है और यहाँ पर स्थिति साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि इन सभी चीजों में परेशानी जीवन में देखने को मिलेगी। वाणी का ध्यान रखिए, कटु वचन मत बोलिए। कई बार आप वाणी ऐसी बोल सकते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाए। इसके अलावा जैसा आपने कहा भी है कि आपके पिताजी से नहीं बनती है माता पिता से, वहां पर दिख रहा है कि परिवार वाले, सिर्फ माता पिता नहीं, जो भी परिवार के लोग हैं उनसे आपका सामंजस्य ना बैठे, ये दिख रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद दिख रहा है आपके धन भाव से और दूसरे भाव से। अब यहां पर समझें तो मंगल इस कुंडली में तृतीयेश और अष्टमेश बनते हैं, यानी कि मार्केश मंगल जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है, नुकसान दे सकता है धन का, पैतृक संपत्ति का ध्यान रखिए। चंद्रमा लाभेश होकर के धन भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, ये धन योग बना रहा है चंद्रमा, ये बढ़िया है धन के लिए। लेकिन ये चंद्रमा कहीं ना कहीं राहु और मंगल से पीड़ित है, इस वजह से ये आपके मन को अशांत करेगा। देखिए मंगल तो चलिए फिर भी ठीक है, मंगल थोड़ी उग्रता देता है, लेकिन राहु जब बैठता है तो माइंड की प्योरिटी को खत्म कर देता है। मन में कई प्रकार के गलत विचार भी आते हैं और कंसंट्रेशन को तो ये बहुत जबरदस्त लूज करता है। तो यहाँ पर आपके चंद्रमा को जबरदस्त ग्रहण दोष लग रहा है।
जो कि ये नुकसान देने वाला होगा। अपने धन का मैनेजमेंट भी काफी सोच समझ के करिए, वो भी आपके लिए जरूरी है। यहां पर राहु 3 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, ये बढ़िया नहीं दिख रहा है। राहु यहां पर एक तो इन दोनों ग्रहों को यहां पर ग्रहण लगा रहा है, ऊपर से जिसकी राशि में बैठा है वो शुक्र जाकर के 12वें भाव खर्च भाव में बैठा हुआ है जाकर के। तो यहां पर राहु की स्थिति कहीं से भी अच्छी नहीं कही जा सकती है। जितनी भी चीजें मैंने बताई उसमें परेशानी ज्यादा नजर आ रही है। यहां से बैठ करके राहु छठे को देखेंगे, 8वें को देखेंगे और 10वीं को देखेंगे, तो करियर में भी ये परेशानी आपको दे सकते हैं और कहीं ना कहीं यहां पर आपको शत्रुता भी देने वाले होंगे। जैसे अभी पिताजी से ही आपकी अनबन चल रही है, तो ये भी एक प्रकार की शत्रुता ही है और आपस में बैर होना परिवार वालों के साथ, इसकी स्थिति दिखती है। करियर में उतार चढ़ाव मिल सकता है राहु के कारण, इसकी दशा में उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। मंगल की बात कर ली जाए, मंगल तृतीयेश होकर दूसरे भाव में बैठे हुए, देखिए मेहनत के माध्यम से ही आपको धन आएगा, ये आप जान लीजिए। दूसरा, एक्शन लेने से पहले बहुत ज्यादा जो है आप सोचते रहते हैं, इस वजह से कई बार विलंब हो जाते हैं आपके कार्य। तो एक्शन लीजिए, अपनी प्लानिंग जरूर करिए, समय लीजिए, लेकिन एक्शन लेने से पीछे मत हटिए। जब एक्शन लेने की जरूरत हो तो अपने एक्शन अपने कार्य के लिए जरूर लीजिए। बहुत ज्यादा विलंब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहां से बैठ करके मंगल शिक्षा संतान भाव, 8वां भाव और जाकर के भाग्य भाव के ऊपर मंगल दृष्टि डालेंगे। तो शिक्षा को देखेंगे तो शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। 8वीं को देखेंगे तो यहाँ पर मंगल देवता आयु के लिए ठीक है, बढ़िया स्थिति है। और कुंडली के भाग्य भाव को मंगल देखेंगे तो भाग्य संबंधित थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। चंद्रमा 0 डिग्री के साथ है और मन को भटकाने वाले होंगे बेसिकली ये चंद्रमा। गुरु की बात कर ली जाए, 12 डिग्री के साथ गुरु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। सुखेश और सप्तमेश होकर के गुरु तीसरे भाव में यहाँ पर 12 डिग्री के साथ युवावस्था में बैठा हुआ है। देखिए पत्नी भाव विवाह भाव के स्वामी है, सुख भाव के भी स्वामी है, जाकर के बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। अब सबसे अच्छी बात यह है कि यहां से बैठ करके 5वीं दृष्टि से अपने विवाह भाव को देखेंगे तो ये विवाह के लिए, अच्छी पत्नी के लिए बहुत बढ़िया है। शास्त्रों में कहा गया है यहां तक कि अगर गुरु विवाह भाव को देखे और बाकी किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो ये बात तय हो जाती है कि आपकी पत्नी पतिव्रता होंगी, यानी कि चरित्र काफी अच्छा होगा स्त्री का, ये यहां से देखा जा सकता है। तो यहां पर गुरु के लिए अच्छी स्थिति है। तीसरे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, ये भी बढ़िया है। तीसरे भाव में गुरु बैठता है तो ये जातक को ज्ञान देता है, कम्युनिकेशन के लिए भी ये बढ़िया है। चौथे भाव से ये 12वें जाकर के बैठे हुए, तो घर परिवार से सुखों में थोड़ी कमी ये गुरु करेंगे, उसका ध्यान रखिएगा। गुरु की दृष्टि 7म भाव के लिए पार्टनरशिप और विवाह के लिए बढ़िया है। भाग्य भाव और लाभ स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। मेहनत कीजिए, धन का लाभ मिलेगा, मेहनत करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। देखिए इस कुंडली में गुरु कोई बहुत कारक ग्रह नहीं बनते हैं और तीसरे में बैठे हुए हैं, ये बेसिकली मेहनत के बाद ही लाभ देंगे। हाँ, विवाह के लिए गुरु की स्थिति काफी अच्छी है। शनि की बात कर लेते हैं, 28 डिग्री के साथ शनि देवता कुंडली के छठे में बैठे हुए हैं वक्री होकर के। यहाँ पर शनि मृत अवस्था के हैं। इस कुंडली में शनि को समझे तो वो पंचमेश एवं षष्ठेश बनते हैं और विपरीत राजयोग भी यहाँ पर शनि का हो रहा है, वक्री होकर के छठे भाव में बैठे हुए। देखिए मेहनत करिए, कर्म करिए, लड़ना पड़े किसी चीज के लिए। लड़ने का मतलब मैं फिजिकल फाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कॉम्पिटिटिव लड़ाई की, अच्छी चीजों में। जैसे किसी चीज में आपको जूझना पड़े किसी सिचुएशन से, तो उससे जूझिए, उससे मुकाबला करिए, आपको विजय प्राप्त होगा। तो यहां पर शनि छठे में बैठे हुए हैं, कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं पर विजय, रोग से आपकी रक्षा शनि देवता करवाने वाले होंगे। कोशिश करिए कि जबरदस्ती दूसरों से लड़ाई झगड़ा ना करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो लड़ाई लंबी खींचेगी, यानी किसी से शत्रुता लेते हैं तो वो शत्रुता लंबी खींचेगी। अब दो बातें मैंने आपको कही, शायद आपको विरोधाभास लगा। मैंने कहा कि मुकाबला करने से पीछे मत हटिए, मैंने वो इसलिए कहा कि शनि स्वग्रही है, मुकाबले में आपको जीत देने वाला होगा, लेकिन जबरदस्ती किसी को परेशान भी मत कीजिएगा। दोनों में अर्थ है, अगर कोई आपको परेशान करे उसका मुकाबला कीजिए, कोई कंपटीशन आपके सामने आए उसका मुकाबला करिए निश्चित रूप से, जबरदस्ती किसी को परेशान मत कीजिए। यहां पर शनि बैठे हुए हैं, शिक्षा में सारे कुछ में आपको मेहनत के बाद, कंपटीशन के बाद सफलता मिलेगी, बैठे बिठाए नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा कि लड़ना पड़ सकता है आपको, मतलब कि सामने आई हुई परिस्थिति से लड़ना पड़ सकता है आपको हर बार। मतलब ये नहीं होता है कि किसी व्यक्ति विशेष से आपको लड़ाई करनी पड़े। यहां से बैठ करके शनि कुंडली के अष्टम को देखेंगे
12वें को देखेंगे और तीसरे भाव को देखेंगे। शनि की दृष्टि कुंडली के 8वें भाव के ऊपर पड़ेगी। ससुराल पक्ष के साथ मतभेद, प्रॉपर्टी संबंधित नुकसान, कुंडली के 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर आपको नुकसान दे सकते हैं धन का। और सूर्य और शनि जब भी आमने सामने होते हैं, बार बार और कई बार कह चुका हूं कि पिता के साथ संबंधों को ये खराब करता है। शनि की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी। इंडिपेंडेंट नेचर का आपको बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे आपको और कर्मशील बनिए। शनि चाहते हैं कि आप कर्मशील बनिए। केतु की बात, हाँ वक्री है शनि यहां पर, तो मेहनत बढ़ाएंगे, मेहनत ज्यादा करिए आप, मेहनत ज्यादा करिए आप। शनि का वक्री होना पंचम भाव के लिए अच्छा है, शिक्षा संतान के लिए बढ़िया है। मेहनत करेंगे तो शिक्षा में भी सफलता मिलेगी आपको। केतु की बात कर लेते हैं। 3 डिग्री के साथ यहां पर केतु बैठे हुए हैं कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में केतु यहां पर बैठ करके आपके जीवन में परिवर्तन कराने वाले होंगे अचानक से। ससुराल पक्ष के साथ संबंध थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं। आपने कहा भी है प्रश्नों में, अष्टम भाव से हम पत्नी के सुख यानी ससुराल को भी देखते हैं और यहां पर केतु का बैठना कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अध्यात्म वगैरह के लिए, गुप्त विद्याओं के लिए, जैसे ज्योतिष वगैरह हो गई, रिसर्च का क्षेत्र हो गया, अध्यात्म का क्षेत्र हो गया, उसके लिए यहां पर केतु कुछ हद तक मदद आपको करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, 12वें भाव को देख लेते हैं। सूर्य एवं शुक्र 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 13 डिग्री के साथ सूर्य और 15 डिग्री के साथ शुक्र बैठा हुआ, यानी कि शुक्र अस्त है और काफी करीब में आकर के ये अस्त है। इसका मतलब है कि शुक्र की पावर बहुत कम हो जाएगी और षडबल में भी शुक्र का बल सबसे कम है आपकी कुंडली में। सूर्य यहां पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं 13 डिग्री के साथ अपने ही घर में। यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं, ये अच्छा है। विदेश वगैरह से भी जुड़ करके आप लाभ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। विदेश का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप उठ करके विदेश ही चले जाएं, लेकिन अगर वो भी जाते हैं तो वहां पर भी सूर्य आपको लाभ देने वाले होंगे। विदेश से जुड़ के किसी भी मामले में आप लाभ उठा सकते हैं। यहां पर शुक्र भी बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र को समझे तो वो धनेश एवं भाग्येश बनकर के 12वें में बैठे हुए, तो शुक्र भी विदेश ले जाने की टेंडेंसी रखते हैं और विदेश जाने पर या जन्म स्थान से दूर जाने पर आपको लाभ मिलने वाला होगा। शुक्र यहां पर अस्त के हैं। जब भी शुक्र अस्त का होता है तो विवाह सुख, स्त्री सुख में थोड़ी सी ये कमी जरूर कर देते हैं। और धनेश होकर के खर्च भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। धन के व्यय का ध्यान रखिए। अपने सुख और ऐश्वर्य के ऊपर, भोग के ऊपर बहुत ज्यादा धन का व्यय या गलत चीजों के ऊपर धन का बहुत ज्यादा व्यय मत करिए। और भाग्येश का व्यय भाव में जाना भाग्य को भी थोड़ा कमजोर करता है। शत्रु के भाव में जाकर के बैठे हुए हैं और तात्कालिक शत्रुता में भी है तो अति शत्रु हो गए ये। तो शुक्र की स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही है और ये अच्छा नहीं है आपकी कुंडली के लिए। दशाओं के ऊपर हम बात कर लें तो 26 सितंबर 2032 तक आपको गुरु की महादशा चलेगी, यानी कि अभी बृहस्पति की महादशा आपको चल रही है और बृहस्पति की महादशा में आपको बुध की अंतरदशा चल रही है जो कि 2 सितंबर 2023 तक रहने वाली है। ये समय अभी अच्छा है आपके लिए, समय कोई बुरा नहीं है। केंद्र के जो भी स्वामी हैं चारों केंद्र के, उन्हीं की दशा है। ये समय है करियर बनाने का। ये जो समय मैं आपको बता रहा हूं अभी से लेकर के 2 सितंबर 2023 तक, सब कुछ बाद में अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। इतना अच्छा समय करियर के लिए शायद ही आए। करियर बन जाए आपका इस दौरान, अच्छा करियर बने, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। प्रश्न को देख लेते हैं। आपने बताया कि पिता का मार्बल और ग्रेनाइट का व्यापार है और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सब अपने छोटे बेटे को यानी आपके छोटे भाई को देना चाह रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि क्या मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। देखिए, ये है आपकी पैतृक संपत्ति का भाव, वहां पर परेशानी दिख रही है। ये है आपकी प्रॉपर्टी का भाव। यहां से 12वें जाकर के गुरु नुकसान भाव में बैठा हुआ, यानी किसी भी भाव से 12वां जब जाते हैं तो उस भाव से लॉस को वो दर्शाता है। तो प्रॉपर्टी संबंधित विशेष नुकसान नजर आ रहा है, खास करके पैतृक संपत्ति संबंधित, और परिवार से विवाद भी नजर आ रहा है। यहां तक कि मंगल राहु कोर्ट तक भी ये मामला घसीट सकते हैं। तो परेशानी तो है यहां पर। क्या मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी? मेरे हिसाब से समस्या गंभीर है। ये भी संभव है कि आपको प्रॉपर्टी ना मिले या बहुत कम मिले जिससे कि आप संतुष्ट ना हो। वेबसाइट और यूट्यूब से क्या संबंधित कार्य मैं कर सकता हूं? डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब के ऊपर आप आना चाहते हैं और अपना चेहरा दिखा के काम करना चाहते हैं तो शुक्र को भी थोड़ा बेहतर कर लीजिए। दोहराता हूं आपको, यूट्यूब और वेबसाइट दोनों के ऊपर आपके लिए स्थिति बढ़िया है, आप सफल हो सकते हैं उसमें और होंगे भी। यूट्यूब के ऊपर आकर के अगर आप अपना चेहरा भी दिखाते हैं तो फिर शुक्र को भी थोड़ा बेहतर कर लीजिए। पत्नी अच्छी है पर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं,
वो अलग होना चाहती है, ये संबंध चलेगा या फिर नहीं। लगन कुंडली से कहीं पर कोई परेशानी नहीं नजर आ रही है। हाँ, शुक्र जरूर कमजोर है, शुक्र कमजोर है तो कहीं ना कहीं पत्नी कारक ग्रह है शुक्र, तो थोड़ी परेशानी देगा, लेकिन विवाह टूट जाए ऐसा यहां से तो पता नहीं लग रहा। नवमांश कुंडली इसी वक्त मेरे सामने है, 4 नंबर से प्रारंभ हो रहा है, लगन में ही सूर्य बैठा है, यानी तू मैं पति पत्नी के बीच ये कराएगा, क्योंकि सूर्य गर्मी है, आग है, सप्तम को देखिएगा तो पत्नी के साथ ये मतभेद कराएगा। वहां पर जो आपका सप्तमेश गुरु है वो मंगल के साथ बैठा हुआ है, ये उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। और वहां सप्तमेश शनि षडाष्टक दोष बना के 12वें में बैठे हुए, देखिए थोड़ी सी परेशानी है वैवाहिक जीवन में, ये नवमांश से पता लग रहा है, लेकिन ये कह देना कि डिवोर्स हो ही जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं। प्रयत्न करिए, अपनी तरफ से प्रयत्न करिए और अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखिए, अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से आपकी कुंडली में वाणी दोष जबरदस्त नजर आ रहा है। अपनी वाणी की वजह से कहीं आप अपने संबंधों को खराब ना कर दें, सभी संबंधों को, क्योंकि परिवार वाले तो वैसे ही अगेंस्ट हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि पत्नी अच्छी है लेकिन फिर भी रोज लड़ाई झगड़ा होता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती आपकी तरफ से भी है। तो ध्यान दीजिए कि आपकी क्या गलती, अगर सबसे लड़ाई झगड़ा होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आपके अंदर भी होगी। और वो परेशानी मैं आपको बताता हूं, जो मुझे नजर आ रहा है वो आपकी वाणी में है। आप हृदय के बुरे नहीं हैं, वो आपका लगन बता रहा है, लेकिन वाणी के ऊपर विशेष ध्यान रखिए। भूल जाइए डिवोर्स और संबंध चलेगा कि नहीं, वो बाद की बात है। आप अपने में बदलाव लाइए, कुंडली बढ़िया है, मैं नहीं चाहूंगा कि ये रिश्ता किसी भी तरीके से टूटे, वो भी तब जब आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी अच्छी है। संतान कब होगी? संतान होने का योग चल रहा है, 2021-2022 में योग है बना हुआ। किस क्षेत्र में करियर बनाने से सफलता मिलेगी? 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं आपके करियर को लेकर के। आपके D10 चार्ट, जो कि करियर का ही पूरा चार्ट होता है, वो इस वक्त मेरे सामने है, और उस सबका सार ये है कि जर्नलिज्म, मीडिया और एजुकेशन, इन क्षेत्रों में आप अपने करियर को बना सकते हैं। दोहरा देता हूं, जर्नलिज्म, मीडिया और एजुकेशन, इस क्षेत्र में आप अपने करियर को बना सकते हैं। करियर में अनस्टेबिलिटी रहेगी, करियर में थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहेगी, इसकी संभावना दिख पड़ती है। धन को लेकर के आपने सवाल पूछा है, धन रहेगा आपके पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैतृक संपत्ति में परेशानी है, आप धन कमाने जाएंगे तो धन आएगा आपके पास। दूसरा, आपको सलाह दूंगा, अपनी सेविंग का ध्यान अभी से रखना शुरू कर दीजिए, यंग एज से ही सेविंग की आदत डाल लीजिए, नहीं तो फिर धन को लेकर परेशानी होगी। होटल कारोबार कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से जबरदस्त नहीं दिख रहा है। बुद्ध से जुड़ा हुआ कार्य करिए, जबरदस्त लाभ देगा आपको। मरकरी से ही जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, जबरदस्त लाभ देगा। वेबसाइट, यूट्यूब, जर्नलिज्म, मीडिया, एजुकेशन, ये सारे क्षेत्र आपके लिए बढ़िया हैं। ससुराल का सुख नहीं है क्या? कुंडली में दूसरे विवाह का योग है? भूल जाइए आप दूसरे विवाह का योग है कि नहीं, अभी जो प्रेजेंट में जो विवाह है उस पर पूरा ध्यान दीजिए। और ससुराल का सुख नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में भी ना मिले। दोहराता हूं, ससुराल का सुख अभी नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में भी ये संबंध बेहतर ना हो। केतु बैठा हुआ है वहां पर, और इस भाव का स्वामी मंगल, वो भी राहु केतु एक्सिस पर है, तो संबंध में सुधार होगा। और शनि की दृष्टि भी है। शनि क्या करता है, जैसी स्थिति है उस स्थिति में बदलाव में बहुत समय लग जाता है, तो हो सकता है बहुत बाद में जाकर के ससुराल आपका साथ दे, या हो सकता है ना भी दे, इसलिए उम्मीद लगा के मत बैठिए। पत्नी की जॉब, आपकी कुंडली से पत्नी की जॉब के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। मम्मी पापा मुझे सौतेले की तरह व्यवहार करते हैं, इसका क्या उपाय है? उपाय पर बाद में चलेंगे। इसका कारण मैंने यहां से भी ढूंढने की कोशिश की, जो कुंडली आपके सामने है। इसके अलावा द्वादशांश कुंडली, D12 चार्ट होता है, माता पिता का चार्ट होता है, वो वहां पर भी मैंने इस परेशानी को देखना चाहा कि क्या ये सत्य है या फिर आप असत्य कह रहे हैं। तो मुझे इतना तो पता चल गया उसको देख करके कि हाँ, सीरियसली परेशानी है आपके और आपके माता पिता के साथ संबंधों में। यहां पर भी देखें तो माता का जो कारक ग्रह है चंद्रमा, वो राहु मंगल से पीड़ित है। सूर्य जो पिता कारक ग्रह है वो शनि की दृष्टि से जो है वो पीड़ित है। पिता भाव जो है वो नवम को मानते हैं, उसके स्वामी शुक्र अति शत्रु होकर के बैठे हुए हैं 12वें नुकसान के भाव में, अति शत्रु के घर में। गुरु आपकी माता के भाव के स्वामी है, और इस भाव से नुकसान में जाकर के, मतलब 12वें जाकर के बैठे हुए हैं, और वो भी शनि से दृष्ट है। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि माता पिता का सुख थोड़ा कमजोर है। और सबसे पहले तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि प्रॉपर्टी या किसी और चीज को लेकर के, तो अपने आप को आप आत्मनिर्भर बनाइए। ये कुंडली इतनी कमजोर नहीं है कि आप खुद को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं। मैं सत्य कह रहा हूं आपको, मैं सत्य कह रहा हूं आपको, यकीन मानिए आप, ये कुंडली अपने आप में बहुत बलवान है करियर के लिए। तो ये मत, अपने आप को कमजोर मत समझिए कि आप बिना किसी और के सहारे के कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपका बुद्ध
बहुत कुछ आपको करवाएगा। और ये जो शनि छठे में बैठा हुआ है ना, ये आप लेके आए हैं ऊपर से कि मेहनत करके आप एवरेस्ट भी फतह कर सकते हैं, संभव है आपके लिए। डरिए मत चुनौतियों से। मैंने आपको तब भी कहा था कि चुनौतियों से डरिए मत। जहां चुनौतियां सही लगती है, उससे लड़ना सही लगता है, वहां जरूर लड़िए। तो करियर में आप अच्छा करेंगे, उसके लिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए। और जहां तक इसके उपाय का सवाल है, मैं उपाय आखिर में दे दूंगा। कितना सुधार हो जाएगा इसकी संभावना थोड़ी कम बनती है, कि स्थिति पूरी तरह बदल जाए इसकी संभावना थोड़ी सी कम नजर आती है। प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिले, मैं इसके लिए क्या करूं? चलिए उपाय मैं आपको आखिर में दे दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से परेशानी तो आएगी। मतलब आप संतुष्ट ना रहें अपनी प्रॉपर्टी मिलने से, मतलब जितनी मात्रा में आपको मिले, ये दिख रहा है आपकी कुंडली से। षडबल की बात की जाए तो चंद्रमा और शुक्र का बल सबसे कमजोर है, यानी कि धन वाला जो पार्ट है, प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है, वो थोड़ा कमजोर दिख रहा है। और शुक्र पत्नी सुख का कारक है, वो कमजोर है। उपाय को देख लेते हैं। प्रथम उपाय है पन्ना नाम का रत्न। अगर आपके पास धन है तो 7.25 रत्ती का पन्ना चांदी में बनवा करके आप सबसे छोटी उंगली में धारण कर लीजिए। अगर वो भी धन ना हो तो ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं इसकी जगह 108 बार रोज। नित्य सूर्य को जल देंगे, सुबह एक निश्चित समय पर सूर्य को जल देंगे। और संडे को कोशिश करें, रविवार के दिन, कि आप साफ सुथरा सात्विक भोजन करें। संभव हो तो नमक का त्याग करें। अगर नमक का त्याग नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस दिन सात्विक और कम से कम आहार ग्रहण करें। नित्य ओम ब्रिम बृहस्पति नमः इस मंत्र का 3 माला जाप करें। बुद्ध का मैंने 1 माला कहा था 108 बार, इसका 3 माला कह रहा हूं, यानी 108 गुने 3 आपको जाप करना है। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे और अब जल दूध चढ़ाने के बाद वहीं पर बैठ करके ओम नमः शिवाय कहते हुए 5 माला 10 माला जितना आप कर सकते हैं कीजिए, या बिना माला जोड़े आप 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके वहां पर शिवलिंग के सामने ही मंदिर में ही आप जाप करिए ओम नमः शिवाय का। आगे आप ओपल नाम का रत्न आता है, ये भी धारण कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ओपल धारण करना, लेकिन अगर आपको संभव हो आगे जाकर के आप ओपल नाम का रत्न धारण कर सकते हैं। बहुत मैंडेटरी नहीं है धारण करना। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 25 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।